जय हिंद कैडेट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिवम एनसीसी नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीसी का मॉडल पेपर 1 लाए हैं, जिसमें हम एनसीसी के मॉडल पेपर 1 में आज ड्रिल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सेम इसी पैटर्न पे। जैसा ये पेपर है वैसा ही सेम पेपर में पूछा जाता है बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ऐसे ही हम मॉडल पेपर के अगला पार्ट लाएंगे अगली वीडियो में। ये अभी पार्ट 1 है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे इसी मॉडल पेपर के। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप लोग एनसीसी में अल्फ़ा ग्रेड ला सकें। तो सभी कैडेट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है ड्रिल। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ड्रिल का उद्देश्य क्या है? ड्रिल का उद्देश्य क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, ड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो ड्रिल का उद्देश्य है नंबर 1, आत्मविश्वास बढ़ाना। ड्रिल का उद्देश्य पहला है आत्मविश्वास बढ़ाना। नंबर 2, अनुशासन की भावना उत्पन्न करना। अनुशासन की भावना उत्पन्न करना। नंबर 3, आचरण, चुस्ती, फुर्ती, प्रतीत एवं शारीरिक बनाव में सुधार। नंबर 4 है आदेशों के तत्काल एवं निर्विवाद आज्ञा पालन के गुण का विकास। ये सब हमारे ड्रिल के उद्देश्य हैं। ये सब ड्रिल के अंतर्गत हमें करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमें ड्रिल के अनुशासन में रहकर सारा कार्य करना पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान भरो। ऐसे ही सेम आपको पेपर में देखने को मिलेगा एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में। तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस दिए होंगे जो आपको फिल करना होगा रिक्त स्थान में। तो पहला है हमारा रिक्त स्थान, जैसे खुली लाइन में चल ... कदम लिए जाते हैं। तो खुली लाइन में कितने कदम लिए जाते हैं? तो खुली लाइन में 1.5 कदम लिए जाते हैं। मतलब एक और आधा, एक कदम लेते हैं फिर आधा और कदम लेते हैं। तो खुली लाइन में 1.5 कदम लिए जाते हैं। नंबर 2 है आगे और पीछे केवल ... कदम चलने की अनुमति होती है। तो आगे और पीछे केवल 1 कदम चलने की अनुमति होती है। बस केवल 1 कदम चलते हैं। अगला है विश्राम की स्थिति में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी ... होती है। तो दोनों एड़ियों की बीच की दूरी 12 इंच होती है। अगला है नंबर 4, परेड में ... कदम के बाद थंब किया जाता है। तो परेड में कितने कदम के बाद थंब किया जाता है? तो 15 कदम के बाद थंब किया जाता है। अगला है डबल मार्च में कदम की लंबाई होती है। तो डबल मार्च में कदम की लंबाई 40 इंच की होती है। 40 इंच की होती है। तो ये हमारे रिक्त स्थान हो गए। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। रिक्त स्थान किसमें भी भरना है? तो रिक्त स्थान नंबर 1 है आधा दाहिने मुड़ में स्क्वायर डिग्री मुड़ता है। डिग्री पर मुड़ता है। तो आधा दाहिने मुड़ में स्क्वायर 45 डिग्री पर मुड़ता है। 45 डिग्री पर मुड़ता है। यहाँ देख लीजिए आप लोग आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 45 डिग्री भरा जाएगा। अगला है हमारा दूसरा नंबर, तेज चल में 2 कैडेट्स की बीच की दूरी कितने इंच होती है? तो तेज चल में 2 कैडेट्स की बीच की दूरी 45 इंच होती है। तो यहाँ 45 भरा जाएगा। अगला है दाहिने सज में स्क्वायर इंच का 1 कदम आगे बढ़ाती है। तो दाहिने सज में स्क्वायर 15 इंच का 1 कदम आगे बढ़ाती है। क्या आंसर है? 15 इंच का 1 कदम आगे बढ़ाती है। अगला है सावधान की स्थिति में अंगूठों के बीच का कोण डिग्री का होता है। तो अंगूठों के बीच का कितने डिग्री का कोण होता है? तो आंसर है 30 डिग्री का कोण होता है। कितना होता है? 30 डिग्री।
अगला है पीछे मुड़ में स्क्वायर डिग्री पर मुड़ती है। पीछे मुड़ में कितना डिग्री मुड़ा जाता है? तो पीछे मुड़ में 180 डिग्री मुड़ा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 सलामी शस्त्र। सलामी देते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? सलामी देते समय किन बातों का ध्यान रखता है? तो आइए देखते हैं किन बातों को हमें सलामी देते समय ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है दाहिने हाथ को चुस्ती से गोलाई में घुमाते हुए मस्तक के पास ले जाएं। जो हमेशा दाहिने हाथ से सल्यूट किया जाता है, तो ये हमारा सलामी देने के लिए दाहिने हाथ को चुस्ती से घुमाते हुए मस्तक के पास लाएं। फुर्ती के साथ दाहिने हाथ को मस्तक के पास ले जाएं। ध्यान रखें कि सभी उंगलियां परस्पर सीधी हुई हों। ध्यान रखें कि सभी उंगलियां परस्पर सीधी मिली हुई हों। सलामी देते समय हाथ की उंगलियों को टेढ़ा नहीं रखना चाहिए। फिर हथेली पूरी खुली हो तथा उंगलियां कलाई और कोहनी एक सीधी में हो। कलाई और कोहनी एक सीधी में होनी चाहिए। नंबर 2 है तर्जनी उंगली का सिरा दाहिनी आंख के भौं के मध्य के निकट हो। तर्जनी उंगली के सिरा दाहिनी आंख के भौं के मध्य हो। अगला है हाथ को कुछ क्षण एक का निश्चित विराम दें। जब सल्यूट करते हैं तो हाथ को कुछ समय के लिए एक निश्चित विराम देना चाहिए। फिर अगला है हाथ को चुस्ती से सीधा नीचे गिराएं और सावधान मुद्रा में आ जाएं। सल्यूट करने के बाद हाथ को चुस्ती के साथ नीचे गिराएं तथा सावधान मुद्रा में हो जाएं। और जब सल्यूट को नीचे किया जाता है तो उसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 6 सावधान की स्थिति में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सावधान की स्थिति में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखते हैं आज सावधान की स्थिति में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर है नंबर 1 शरीर एकदम सीधा स्थिर किंतु अकड़ा हुआ ना हो। शरीर को एकदम सीधा रखना चाहिए परंतु बहुत ज़्यादा अकड़ा हुआ नहीं रखना चाहिए। अगला है सिर ऊपर हो। सिर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा। नंबर 3 है आँख एकदम सामने सीधे देखते हुए स्थिर हो। आँख को एकदम सामने और सीधे देखना चाहिए। 100 मीटर लगभग आगे सामने देखा जाता है और स्थिर हो। इधर उधर आँखों को नहीं घुमाना चाहिए सावधान की स्थिति में। अगला है ठोड़ी सीधी गर्दन सीधी कॉलर से भरते हुए हो। ठोड़ी सीधी खड़ी गर्दन सीधी कॉलर से भरते हुए हो। तो जो हमारा गर्दन है वो पीछे की जो कॉलर होती है शर्ट की उसमें सटा हुआ होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट। अगला है कंधे वर्गाकार और नीचे की ओर खींचे हुए हों। कंधे वर्गाकार और नीचे की ओर खींचे हुए हों। कंधे को एकदम स्ट्रेट रखना चाहिए वर्गाकार आकार में। अगला है सीना उठा हुआ हो। सीना को हमें उठाकर रखना है एकदम। अगला है दोनों हाथ शरीर के साथ पैंट की सिलाई से पीछे सटे हुए कोहनी। फिर सीधी उंगलियां आधी मुट्ठी बंधे हुए अंगूठे सामने की ओर हों। पैंट की सिलाई से हाथ सटे हुए होने चाहिए और अंगूठा जो है ज़मीन को टच करता हुआ दिखाई दे और उंगलियों को मोड़ के रखना चाहिए। अगला है घुटने सीधे हों और शरीर का वजन दोनों पाँवों पर समान हो। घुटने सीधे हों और शरीर का वजन दोनों पाँवों पर समान हो। अगला है दोनों एड़ी मिली हुई व पंजे परस्पर 30 डिग्री के कोण पर हों। दोनों एड़ी मिली हुई हों व पंजों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ये सब सावधान की स्थिति हैं। अगला है राष्ट्रीय सल्यूट किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रीय सल्यूट किसे दिया जाता है? राष्ट्रीय सल्यूट किसे दिया जाता है? तो आंसर है राष्ट्रीय सल्यूट किसे दिया जाता है? तो उत्तर है राष्ट्रीय ध्वज को। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय सल्यूट दिया जाता है। नंबर 2 है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सल्यूट दिया जाता है। नंबर 3 है राज्यों के राज्यपाल को राष्ट्रीय सल्यूट दिया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो भी पढ़ाता हूँ वो सब आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों आज का हमारा
मॉडल पेपर का पार्ट 1 था। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 पार्ट 3 करके पूरा मॉडल पेपर फिनिश करेंगे और ये क्वेश्चन सब आपके बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।